हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है सारे के सारे। और ये हैं 75 टॉपिक और ये हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के निकाले हुए सारे के सारे जो वायरल क्वेश्चन हैं 2027 के लिए। ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए हैं। और देखिए, आप इन पर निशान भी लगा सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री है और मोस्ट टाइम के टॉपिक हैं सारे के सारे। महत्वपूर्ण प्रश्न के टॉपिक 2027 के लिए हैं ये। और बोर्ड एग्जाम 2027 के वायरल क्वेश्चन हैं। केवल यही टॉपिक आपको तैयार करने 27 के लिए। शुरू में आपको बताए जाएंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है सारी की सारी आईएमपी हैं, जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। देखिए पहली डेफिनेशन क्या है कि मोलरता क्या होती है। मोलरता आप पढ़ेंगे इसमें। मोलरता में बताया गया है किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो m बराबर होता है स्मॉल w बटे में m और इनटू में b। अगर वो लीटर में होगा तब। अगर ml में दे रखा है तो इसमें 1000 आ जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से m बराबर w बटे में m इनटू में b और गुणा में आ जाएगा 1000। तो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित जितने भी मोल होंगे विलेय के, वो उसकी मोलरता कहलाएगी। मोलरता में क्या है, इसमें 1 किलोग्राम में उपस्थित होती हैं। अगर 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है तो वो क्या है, मोलरता है। बट इसमें कंडीशन है, इसमें विलायक के मोल होते हैं। किसके, विलायक के। अब इसका फॉर्मूला होता है आपका m बराबर स्मॉल w बटे में m इंटू में इस b की जगह आ जाएगा कैपिटल W। क्या आ जाएगा, कैपिटल W। ओके, और गुणा में आ जाएगा इसके अंदर भी क्या, 1000। अगर वो ग्राम में है तो 1000 लगाएंगे, किलोग्राम में है तो ये वाला लगा देंगे किलोग्राम वाला। इस तरीके से आ जाएगा कि स्मॉल w बटे में m और इनटू में कैपिटल W और यहाँ पर आ जाएगा आपका किलोग्राम। अब किलोग्राम है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। बस ये इसमें अंतर है। अगला टॉपिक आपको तैयार करना, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो मोल प्रभाज काफ़ी अच्छा क्या है क्वेश्चन है, इसको भी जरूर तैयार करके जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम हर साल के साल पूछे जाता है एग्जाम में, इसको पक्का तैयार करके जाना 2027 के लिए। अगला है विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता भी मोस्ट एमपी है। सारे के सारे क्या हैं, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। ओके, ये सारे टॉपिक आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना, ऑक्सीकरण क्या होता है। देखिए एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, एक होता है अपचयन। ओके, तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है संचारण क्या होता है। तो संचारण में आपने पढ़ा होगा, जो जंग वगैरह आ जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगला है उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखिए उत्प्रेरक कई टाइप के होते हैं, सब आपको पढ़ के जाने। ये आपको टॉपिक बता रहे हैं कि उत्प्रेरक के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। ओके, अगला है अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर भी बहुत आती है एग्जाम में। और अभिक्रिया कोटि क्या होती है। ओके, दर और कोटि ये काफ़ी बार रिपीट हुई है परिभाषाओं में। ओके, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है कि अर्धायु क्या होती है। फिर तैयार करना अवशोषण क्या होता है। कोलाइड ये हट चुका है आपके सिलेबस से, इसको छोड़ देना है। टेंडल प्रभाव को भी छोड़ देना है। ओके, ये दोनों टॉपिक को छोड़ देना। अगला है लिगैंड। लिगैंड क्या होता है, ये मोस्ट एमपी है। ओके, जरूर पढ़ के जाइए, सिलेबस में है। समन्वय यौगिक क्या होते हैं, ये सब कुछ क्या आपके सिलेबस में है। अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, अमाइन क्या होता है, जैव अणु क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला है मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है। देखिए मोलरता और मोललता में अंतर आप इसकी डेफिनेशन से बता सकते हैं, अलग से भी होते हैं, उसको भी पढ़ लेना। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताओ। तो अंतर भी काफ़ी बार पूछे गए, अंतर भी पढ़ लेना अच्छे से। और वाष्प दाब में कमी को समझाइए। जो वाष्प दाब में कमी आ जाती है उस कमी को आपको बताना है। परासरण दाब क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया। नट्स समीकरण क्या होती है।
और गैल्वेनिक सेल का आरेख बना के आपको समझाना है। संचरण की प्रक्रिया समझाइए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ये सारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला है अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप से क्या क्या इफेक्ट पड़ जाता है उसकी दर पर। उत्प्रेरण के प्रकार बताओ, जो उत्प्रेरण होता है उत्प्रेरक उसके क्या क्या प्रकार हैं, वो सब प्रकार आपको पढ़ के जाने हैं। लिगेंड के प्रकार बताने, लिगेंड काफी बार पूछा गया है। समन्वय यौगिक में समावयवता क्या होती है, तो समावयवता भी काफी बार पूछे गए, इसको भी पढ़ लेना। डी ब्लॉक तत्वों के गुण बताओ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब आपने पढ़े हैं। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छा चैप्टर है। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। एल्केन्स एल्काइंस इस टाइप के आते हैं। अगला है अल्कोहल के गुण। अल्कोहल के गुण काफी बार पूछे हैं एग्जाम में, ये भी पढ़ के जाना है। अल्कोहल के गुण क्या है, फिनोल के गुण, अल्कोहल के गुण और एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताओ। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये पूरा चैप्टर है, फिनोल का भी चैप्टर हैगा और अल्कोहल का भी चैप्टर हैगा। तो ये चैप्टर पढ़ के जाने अच्छी तरीके से और इसी से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण बताओ, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ओके, जिससे कि पथरी भी बन जाती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अमाइन के प्रकार बता दो। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबने आपने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगला है प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एक प्रकार के जो हमारी मांसपेशियों को बनाते हैं सब प्रोटीन होते हैं। और कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं इसको। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के ऐसा समझ सकते हैं हमारी बॉडी में जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि खाने को पचाने की क्रियाएं, वो सारे के सारे एंजाइम कर रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लेना। दीर्घ वाले कौन कौन से तैयार करने, वो देखिए कि राउल्ट के नियम का वर्णन कीजिए। राउल्ट का नियम काफी बार पूछा गया है। गैल्वेनिक सेल की कार्यविधि, जो गैल्वेनिक सेल है इसकी कार्यविधि समझानी है। नट समीकरण का व्युत्पादन करना, ये काफी बार पूछा गया है। संचारण के प्रकार एवं रोकथाम लिखिए, ये काफी बार पूछा गया है। अभिक्रिया के दर एवं कोटि का वर्णन करना है, तो ये भी ध्यान से पढ़ लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्युत्पादन कीजिए। देखिए ये एक क्या है, ये आपका डेरिवेशन है, इसको सोल्व करना अच्छी तरीके से, सोल्व करना और समझना अच्छे से, काफी बार पूछा गया है। डी ब्लॉक है एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्णन करना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफी बार क्वेश्चन पूछेंगे इससे, और इसकी विशेषताएं भी काफी बार पूछता है। पी ब्लॉक आपके सिलेबस से हट चुका है, इसको नहीं पढ़ना है। समन्वय यौगिकों की संरचना में वर्णन समझाइए, तो समन्वय यौगिक भी पढ़ लेना ध्यान से। ओके, ये भी क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन के गुण बताओ, तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, ये पूरी डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है अच्छी से, पूरा सॉल्व करके जाना है इस क्वेश्चन को। अल्कोहल, फिनोल और ईथर का वर्णन कीजिए, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है 5 नंबर में, तो सब आपको इसमें गुण लिखने इनके तीनों के। एल्डिहाइड एवं कीटोन के निर्माण एवं अभिक्रियाएं लिखें, जो एल्डिहाइड होता है कीटोन होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण बताइए, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो क्या करता है, किस चीज़ से बनता है, ये सब आपको पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। तो ये सारे टॉपिक थे जो आपको पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं, लगभग 4 या 5 प्रकार से भी ज़्यादा होते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, इस तरीके से चलते रहते हैं। प्रोटीन की संरचना काफ़ी बार पूछी गई, प्रोटीन की संरचना बनाएंगे आप, तो इससे इस चैप्टर में जो प्रोटीन वाला है इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन है इसके संरचना वाले, तीनों में से कम 2 तो तैयार कर लेना। एंजाइम का कार्य क्या होता है, इसका महत्व बताओ, जो हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, इसको पढ़ना है। विटामिन का वर्गीकरण करना, जो विटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कैसे काम करते हैं बॉडी में, इनको पढ़ के जाना है। अगला है औषधियों का वर्णन करना, जो औषधि होती हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट की क्रियाविधि बतानी है, मतलब साबुन किस तरीके से काम करता, डिटर्जेंट किस तरीके से काम करता, ये पढ़ के जाना है। अगला है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व बताओ, तो सारे के सारे मोस्ट एमपी, इनको ध्यान से पढ़ लेना, सब आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।